हेलो दृष्टि फैमिली, आज जैसा कि हम लोग प्रॉमिस किए थे कि हम लोग सीक्वेंस लेके आएंगे मैथ के चैप्टर, तो आज हम लोग मैथ में एज को लेकर स्टार्टअप करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग एज के कॉन्सेप्ट चैप्टर में हम लोग क्या देखते हैं, प्रॉब्लम होता है कि मैक्सिमम हम लोग एक्स वाई जेड को लेकर प्रॉब्लम बनाते हैं, जो कि हमारा सॉल्यूशन को ना लेंदी बना देता है। तो एज का हम सबसे शॉर्ट और आसान तरीका को सीखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, उन मेथडों को हम लोग फॉलो करेंगे इसमें। ठीक है, तो उसी हिसाब से आज एज प्रॉब्लम देखते हैं मैं कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। एज से रिलेटेड देखिए, बनाने का 2-3 तरीका है। इसमें क्या करते हैं ना कि हम क्वेश्चन का सिलेक्शन करेंगे कि हम इसको सॉल्व कैसे करें, डायरेक्ट अप्रोच हमारा क्या होगा। अगर हम माने चैप्टर मतलब इसमें क्वेश्चन को तो एक्स वाई से भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है ना, हमारा समय जाएगा। ठीक है, तो हम लोग रेशियो और परसेंटेज मेथड को फॉलो करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ लाए हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 3:4 दिया हुआ है एंड द सम ऑफ देयर एज इज 28, ये दे बताया हुआ है। फाइंड द एज ऑफ बी, तो बी का एज कितना होगा हमसे ये पूछा गया, आपको बी का एज बताना है। ठीक है, तो हम अगर इसको डायरेक्ट अगर हम बनाना चाहें तो बी को एज के लिए हमारा क्या है, ए और बी का, ए का दिया हुआ 3 और बी का दिया हुआ है 4। हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 4 से कटने वाला नंबर कौन सा है, हम लोग अगर डायरेक्ट इसमें तो कुछ किया नहीं है। ठीक है, 4 से कटने वाला नंबर कौन सा है, तो ये तो होगा नहीं, 17 कटेगा नहीं, 18 कटेगा नहीं। तो अगर हम लोग डायरेक्ट अगर इस आंसर को हिट करना चाहें तो हम लोग डी को मार के निकल सकते हैं। अगर इसी को हम लोग प्रोसेस से बनाना चाहते हैं कि ये प्रोसेस से हम लोग बनाना चाहते हैं क्वेश्चन को, तो हमारा क्या है कि हम सबसे पहले 3:4 ये दिया हुआ है, और क्या दिया है कि हमारा एज का सम कितना दिया है 28, तो हम ये दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 7। ठीक है, और यही हमारा कितना दिया है 28। अब यहाँ से हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, 1 यूनिट कितना होगा हमारा 4 होगा, और हम यहाँ गुना कर लेंगे 4, जिसमें हमारा बी का एज कितना दिया, ए और बी ये है। तो 1 यूनिट का अगर वैल्यू 4 है तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, यानी कि 4 × 4 = 16। मतलब बोलने का मतलब है कि हम अपने एग्जाम में मतलब अगर डायरेक्ट अप्रोच वैसा क्वेश्चन कि जिसको हम डायरेक्ट हिट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको इतना करने का जरूरत नहीं है। सीधा हम लोग यहाँ से क्वेश्चन पकड़ के भी मतलब डायरेक्ट ऑप्शन से भी इसका आंसर को हिट करके निकल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन में। यहां दिया हुआ है क्या, द रेशियो ऑफ एज ऑफ फतीमा एंड अहमद इज 3:8, द सम ऑफ देयर प्रेजेंट इज 44, व्हाट द डिफरेंस ऑफ देयर एज इज, दोनों के एज में कितना का डिफरेंस है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ दोनों के एज का हम लोग सब करते हैं, रेशियो को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर दोनों रेशियो को जोड़ रहे हैं 3 और 8 को आपस में ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 11। ठीक है, और यहाँ हमारा सम दिया हुआ है कि दोनों के एज का सम कितना है 44 है। ठीक है, तो वही हमारा 44 मेरा किसका 11 के बराबर है। यहाँ से हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आएगा 4 आएगा, हमारा 1 यूनिट का वैल्यू 4 है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या अरेंज किया है कि उनकी प्रेजेंट एज ना, उनकी वर्तमान आयु का उनकी आयु का बीच का डिफरेंस कितना है। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट क्या करते हैं ना कि ये दोनों के एज के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं कि रेशियो में कितना का अंतर है। हमको इसके लिए इसके साथ गुना करके और फिर घटा के निकाल लेंगे तो हमारा समझ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट दोनों के एज का डिफरेंस निकाल लेते हैं, रेशियो का डिफरेंस कितना है। तो मालूम चला यहाँ रेशियो का डिफरेंस कितना दिखा रहा है 5, 3 और 8 का कितना 5 का डिफरेंस। हमारा 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 5 × 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, यहां क्या दिया है, द एवरेज एज ऑफ मैन एंड द हिज सन इज 56 ईयर, द रेशियो ऑफ देयर एज इज 11:5, फाइंड द एज ऑफ द सन। ठीक है, उसी तर्ज पे हम लोग बनाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि दोनों मैन और उसका सन का एवरेज एज दिया हुआ है, आपको टोटल एवरेज एज दिया हुआ है। तो इसमें हमको क्या करना होगा, उन लोग का टोटल एज निकालना होगा, और टोटल एज निकालने के लिए हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, और मल्टीपल फॉर्म में ही छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम गुना कर लेंगे तो अभी काटने में हम ही लोग को प्रॉब्लम होगा। तो इसको 56 × 2 करके छोड़ दिए,
उसके बाद आगे क्या मिला है कि द रेशियो ऑफ देयर एजेस क्या दिया हुआ है 11:5। अब ये दोनों का हम लोग सम ले लेते हैं। सम कितना हो जाएगा 11 और 5 जोड़ेंगे कितना होगा 16। ठीक है, बोला फाइंड द एज ऑफ द सन, तो उसका सन का एज कितना है हमसे ये पूछा। तो अब देखिए आप यहां से पहले डायरेक्ट काट लिए, कितना हो गया 4 बार में कट जाएगा। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है 1 यूनिट का वैल्यू 8 है। हमसे पूछा है उसका एज का सम बताना है कि उसका बेटे का एज कितना है, यानी कि 1 यूनिट 8 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 40। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट ऑफ आशा एंड लता इज 5:6। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, डिफरेंस बिटवीन देयर एज, ये इस पैटर्न को क्वेश्चन को ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें क्या दिया है कि डिफरेंस ऑफ देयर एज, उन लोग का जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आए आपको एज का डिफरेंस दे तो आपको सबसे पहले क्या करना है ना कि एज का डिफरेंस हमारा आज का हो, ठीक है, या 10 साल पहले का हो। अगर दो आदमी किसी के बीच का दो एज का हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ना तो सेम रहता है। आज प्रेजेंट एज में कंपेयर कीजिए किसी भी दो, हमारा और आपका, या पास्ट का 10 साल का या फ्यूचर का, तो एज का डिफरेंस ना कभी कम नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा इस क्वेश्चन का प्लस पॉइंट यही है कि हम लोग ना डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। आप रेशियो से देख लो कि उन लोग के एज में कितना का डिफरेंस है। जैसे 5:6 दिया हुआ है, ठीक है, अब इन लोग के रेशियो में कितना का डिफरेंस दिखा रहा है आपको 1 दिखा रहा है, और रियल एज में कितना का डिफरेंस है 6। तो आप ना अब डायरेक्ट इसको बता सकते हो कि ये जो एज का डिफरेंस है हमारा 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा हमारा 6 आएगा। अब आपको क्या करना है कि हमसे क्या पूछा है कि लता का प्रेजेंट एज कितना है ना, 5 वर्ष बाद लता की एज कितनी होगी। तो आप लता का पहले प्रेजेंट एज निकालिए, मतलब एक यूनिट का वैल्यू 6 है तो लता का 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, यानी कि 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 36। हमसे ये हमारा क्या निकला प्रेजेंट एज निकल गया, लेकिन क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या किया कि 5 साल के बाद एज क्या होगा वो बताइए हमको। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं 5 साल इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, और हमारा आंसर होगा 41। तो आपसे अब ये मोनोपोली बना लिए कि जहां भी आपको अगर एज का डिफरेंस का क्वेश्चन दे रहा है ना तो आप किसी भी 2 पर्सन के बीच का अगर जो एज का डिफरेंस अभी चल रहा है 10 साल बाद भी वही होगा, ठीक, और 15 साल भी बाद भी होगा, 15 साल पहले भी वही था, मतलब एज का डिफरेंस कभी कम नहीं होता। तो आप इस तरह का क्वेश्चन को ना डायरेक्ट हिट करके निकल सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दिया है राम श्याम और अदिल की कुल आयु 60 वर्ष दिया। ठीक है, टोटल एज दिया हुआ 3 पर्सन है, राम श्याम और अदिल, उनका एज टोटल है कितना है 60 साल है। 4 साल पहले उनकी कुल उम्र कितनी थी, ये क्वेश्चन क्या करना कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसमें क्या है टोटल एज हमको दिया है 60 और कितना पर्सन है 1 2 3। 4 साल पहले जाएंगे तो हम चारों पर्सन का 3 साल कम करेंगे, मतलब हमारा टोटल कितना साल कम हो गया 12। आप इसमें 60 में 12, हमको क्या करना ना पहले पूछा है 4 साल पहले जाना है, मतलब हम इसमें से 12 साल और माइनस कर देंगे, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 48, ऑप्शन नंबर डी। एज का डिफरेंस बोले थे जो इससे पहले कि हम लोग हमारा एज का डिफरेंस कम नहीं होता, बस वही काम पे उसी पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि मीनू की आयु कितना है 38 साल की, उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है। कितने वर्षों बाद मीनू की पुत्री की आयु उनकी दुगनी हो जाएगी, मतलब दोनों का पुत्री की आयु माँ की आयु पुत्री की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है ना कि हम लोग ऑप्शन से भी हिट करें, हमको जल्दी अप्रोच चाहिए, फास्ट अप्रोच चाहिए। ठीक है, तो प्रोसेस में जाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा। तो हम लोग इस पैटर्न को क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं ना, दोनों का एज को हम लोग लिख दिए, इधर उसका मीनू की आयु है और उसके इधर डॉटर की आयु लिख लेते हैं। कितना दिया 38 दिया हुआ, मीनू इज 38 ईयर ओल्ड एंड हर डॉटर इज 8 ईयर। ठीक है, हम दोनों का एज को लिख दिए। अब हमको ये देखना है ऑप्शन, हम लोग यहाँ से ऑप्शन से उठाएंगे कि कौन सा समय लें कि उतने समय में वो उसकी माँ की आयु उसकी बेटी की आयु का डबल हो जाए। आपको ये ऑप्शन से भरना है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 1 लेके चलते हैं। अगर ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन भी लेने का तरीका है, इसको आप क्या करो, कभी अगर कोई एग्जाम में लेना है ऑप्शन बना रहे हैं तो आप ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए कि किस ऑप्शन को पहले लेना है। ठीक है, तो 1 2 3 4। ठीक है, आप जो भी ऑप्शन दिया उसको असेंडिंग में ले लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके फिर सेकेंड या थर्ड से शुरू कीजिए। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए से चालू कर रहे हैं, असेंडिंग में अरेंज करने के बाद पहले ये आएगा फिर ये आएगा। हम लोग 22 को ऐड करके देखते हैं।
ठीक है, कितना हो जाएगा 22 साल के बाद ये 30 साल की हो जाएगी, और इसमें 22 जोड़ दिए तो कितना होगा 60 साल हो गया। बस मेरा आंसर हो गया। अगर इस तरह से हम लोग ऑप्शन भी लेते हैं ना तो हम लोग का समय और बचेगा, अगर बाय ऑप्शन किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा दोनों का एज कितना, पुत्री का एज दुगनी हो जाएगी, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्या बोला है कि दोनों भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 11:13 है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर इज 11:13 एंड 6 years ago द रेशियो ऑफ देयर एजेज वाज 4:5। ठीक है, पहले प्रेजेंट एज लिखते हैं। हम लोग कभी भी एज में अगर कंपेयर करने को मिला प्रेजेंट एज को ना हम लोग 0 मानते हैं, और कभी भी आपको जोड़ने मिले जैसे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर हमेशा ऐड होता है। ठीक है, फ्यूचर प्लस ऐड होगा, लेकिन प्रेजेंट हमेशा आपको ना 0 मान के चलना प्रेजेंट को, क्योंकि इसमें अभी प्रेजेंट का बात करेंगे तो इसमें कोई नंबर है ही नहीं, ऐड करना ही नहीं है। तो इसमें हमारा जो रेशियो दिया हुआ है क्या, अभी कौन सा दिया प्रेजेंटेज, यानी आप डायरेक्ट इसमें लिख लो 11:13 कितना है 13। ठीक है, इसके बाद क्या बोला 6 years ago देयर एजेज वाज 4:5, 6 साल पहले का एज। तो आपको जब भी इस पैटर्न में आए ना सबसे पहला काम करना है कि आप ना रेशियो को बैलेंस करना सीख जाइए। रेशियो को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ का डिफरेंस चेक कीजिए और यहाँ का डिफरेंस चेक कीजिए। ठीक है, अब हमारा यहाँ का डिफरेंस कितना 4:5 का 1 है और 11:13 का कितना होगा 2। अब इसको बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, नया जो रेशियो बनेगा वो होगा 11:13 और 8:10। अब हमारा रेशियो बैलेंस हो गया। अब इसका डिफरेंस देख लीजिए, ये आपका परसेंटेज है और ये है क्या 6 साल बाद का, एंड 6 years ago इतना। अब आपको ये रेशियो से कोई मतलब नहीं है, अब जो काम करना है आपको इसी रेशियो में काम करना है। ठीक है, तो इसमें क्या 6 वर्ष पहले, अब एज का डिफरेंस यहाँ कितना हो गया 3। अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्रेजेंट का हम क्या बोले, प्रेजेंट का हमेशा वैल्यू 0 एज्यूम करना है, और यहाँ 6 या प्रेजेंट टाइमिंग को 0 और 6 साल बाद, 6 साल पहले सॉरी 6 साल पहले उनके आयु का अनुपात इतना था, 6 साल पहले का दिया हुआ है। तो ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 0 और 6 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 6, और यहाँ एज का जो डिफरेंस दिखा रहा है उसे आप डिवाइड दे दो। यानी कि हमारा 1 मिनट का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो हमसे पूछा क्या है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा ये बताइए। अगर 1 मिनट 2 है, हम लोग पहले इसमें क्या करना है, दोनों का परसेंट एज निकालते हैं कि परसेंट एज था कितना। तो हमारा 11 दूनी, अगर यहाँ इंटू कर रहे हैं तो 11 दूनी 22 और यहाँ कितना हो गया 26, ये हमारा परसेंटेज आ गया। हमसे क्वेश्चन क्या बोला कि नहीं, हमको ना 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा वो बताना है, 5 साल के बाद। तो परसेंट हमारा 22 और 26 है, इसमें दोनों में 5 जोड़ दिए तो ये कितना हो गया 22 5 27 और 26 5 31, मतलब 27 और 31। ये अगर ये अप्रोच को लेके चल रहे हैं ना तो हम इस तरह के क्वेश्चन में कोई एक्स वाई जेड करने का हमको जरूरत भी नहीं है, और मैक्सिमम क्वेश्चन हम ना डायरेक्ट अप्रोच से भी हिट करके इसको बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां 8 में दिया है नीलम और रजनी की वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन, वही काम कीजिए आप। सबसे पहले आप इसको 6:5 मेंशन कर लिए। अब इसके बाद ये कौन है नीलम, ये है रजनी। ठीक है, शॉर्ट में ही लिखिए आपका समय बचेगा। ठीक है, 6:5 दिया हुआ है। 6 साल बाद उनकी एज का अनुपात कितना हो गया, 6 ईयर बाद ये हो गया 13 और ये हो गया 11। ठीक है, अब हमसे पूछा रजनी की वर्तमान आयु कितना होगा, हमसे ये बताना है, रजनी का परसेंटेज बताना है। तो आपको जो बताया कि सबसे पहले क्या काम करना है कि ये दोनों का एज का आपको रेशियो का पहले डिफरेंस लेना है। तो यहाँ अगर रेशियो का डिफरेंस लेना है तो हमारे यहाँ कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अगर ये दोनों को जोड़ रहे तो कितना आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है। अब पहले सबसे पहले काम कीजिए ना कि ये दोनों के रेशियो को ना बैलेंस कर लिए। अब बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ 2 से गुना करना होगा, तब जाके ये दोनों बैलेंस होगा। तो हमारा जो नया रेशियो बनेगा वो होगा कितना 12:10 और ये 13:11। यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, यहाँ 1 से, इसलिए इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, अब हमारा ये दोनों का एज का डिफरेंस देखिए, ये कब का दिया हुआ है, ये परसेंटेज दिया हुआ है और ये 6 साल बाद का दिया हुआ है।
आप ये दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना आ रहा है, यहाँ 1 दिखा रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 1 दिखा रहा है, वही एक हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 6। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना होगा, 6 होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, तो रजनी का परसेंटेज बताना है। तो रजनी का परसेंटेज कितना है, हम बोले कि जैसे ही आप रेशियो को बैलेंस करते हैं ना, तो प्रीवियस रेशियो से अब कोई मतलब नहीं है, अब आपको सारा न्यू रेशियो पे ही जो करना है। तो हमारा ये न्यू रेशियो में ये रजनी कौन है, रजनी ये बी, मतलब हमारा इसका 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1 यूनिट 6 है, तो 10 यूनिट का मान कितना होगा, 10 × 6 = 60। हमारा आंसर कितना होगा, डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसमें दिया है क्या, द सम ऑफ एज ऑफ अर्नव एंड अमाया 18 ईयर एंड आफ्टर 3 ईयर। जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन है ना, तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले जो गिवन एज है दोनों का उसको ले लिए, ठीक है, 18। अब इसके बाद क्या बोला कि आफ्टर 3 ईयर द एज ऑफ अर्नव विल बी 3 टाइम, 3 साल के बाद, मतलब अब 2% है तो 3-3 साल दोनों का बढ़ेगा, यानी कि हम यहाँ टोटल बढ़ा दिए 6, यानी कि ये अब 3 साल बाद दोनों का एज का सम कितना हो गया, 24 हो गया। अब हमको क्या करना है इसमें, अब जो ये स्टेटमेंट दिया है कि इसका कि द एज ऑफ अर्नव विल बी द 3 टाइम द एज ऑफ अमाया आफ्टर 3 ईयर, तो 3 साल के बाद हम मान लेते हैं कि अमाया का एज कितना है, x, ठीक है, अर्नव का एज कितना हो जाएगा, 3x, और यही दोनों को जोड़ेंगे जो कि हमारा इसके बराबर होना चाहिए, 24 के बराबर होना चाहिए। अब हमारा ये कितना हो गया टोटल, यानी कि 4x = 24, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 6, ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू 6 आ गया। हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अमाया का, तो ये जो x निकला है, हम लोग अमाया का एज यहाँ कितना माने, x माने थे, हमसे परसेंटेज पूछा है, तो ये कब का है, 3 साल बाद का यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये 6 में से 3 साल माइनस कर देंगे, ठीक है, ये क्या है, 3 साल के बाद का ही निकला अमाया का, तो हमारा आंसर परसेंटेज में अमाया कितना होगा, 3 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ द सम ऑफ एज ऑफ मदर एंड सन इज 60 ईयर, मतलब माँ और बेटे का एज का सम दिया है 60 साल। उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन देयर एज 30 ईयर, उन लोग का एज का डिफरेंस 30 साल है, फाइंड द एज ऑफ द मदर। अब इस टाइप का क्वेश्चन के लिए क्या बोले कि कभी कभी हम लोग बाय ऑप्शन से अगर जल्दी बना पाएंगे ना, तो बाय ऑप्शन से भी उसको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। और ऑप्शन लेने का तरीका हम लोग क्या बताए हैं कि ऑप्शन आप असेंडिंग में, हमेशा जब भी ऑप्शन लेंगे आप असेंडिंग में लेना, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन कौन जाएगा, 1, फिर जाएगा 2, और फिर 3, फिर 4। और जब भी हम असेंडिंग में लेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 या 3 से हम बोले थे आपको ट्राई करें, तो या तो 2 से कीजिए या तो 3 से कीजिए, जो आपको लगे। हम लोग 3 में ट्राई कर रहे हैं, 3 से, ठीक है। और हमारा ये 3 में क्या है, असेंडिंग में सबसे पहले ये आया 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, तीसरा नंबर 45, और यहाँ किसका एज दिया हुआ, माँ का एज दिया हुआ कितना, 45, और ये दोनों का एज का सम कितना होना चाहिए था, 60, यानी कि ये दोनों का सम को 60 करने के लिए कितना हमको यहाँ चाहिए, 15। अब माँ का एज है 45 और बेटा का एज है कितना, 15। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उन दोनों का एज का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 30 साल का होना चाहिए। अगर आपका यहाँ एज का डिफरेंस अगर 30 आ रहा है, तो जो आप ऑप्शन से लिए हैं सही है, नहीं तो फिर गलत है। तो हमारा स्टेटमेंट से मैच कर गया, मतलब हम लोग जो ऑप्शन उठाएं वो सही है, और हमारा आंसर कितना हो जाएगा, माँ का एज 45, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में यहां क्या दिया कि 1 ईयर एगो द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी। मैं बस पहले वाले पैटर्न की तरह है, हमको क्या करना है, दोनों के एज का रेशियो लिख लिए। इसमें कितना दिया है, 4:3। ये प्रेजेंट 1 ईयर, 1 साल पहले का ही दिया हुआ है, ठीक है। अगला में क्या बोला, द रेशियो ऑफ देयर एजेज आफ्टर 7 ईयर फ्रॉम नाउ। अब से 7 साल बाद उन लोग के एज का रेशियो कितना हो गया, 9:7। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बी, तो बी का परसेंटेज बताना है कितना हो, क्या होगा। ये हमारा ये है, ये भी है, ठीक है। सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको क्या करना है कि हम बताएं कि इसको रेशियो को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। इसमें ये दोनों का कितना डिफरेंस है रेशियो का, 1। अगर यहाँ एज का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ रहा है, 2, ठीक। अब हम सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2। अब यहाँ 2 से अब इसको जो नया रेशियो बनेगा हमारा कितना होगा, ये 8:6, और ये हो जाएगा 9:7। यहाँ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि ये यहाँ हमारा 2 बैलेंस हो गया,
यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। अब हमारा हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगला काम कि ये दोनों का डिफरेंस को चेक करना कि यहाँ क्या है। तो ये हमारा कब का है, 1 साल पहले का, और ये है क्या 7 साल बाद का है जो यहाँ दिया हुआ है 7 ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है, जो यहाँ गिवन है हमारा कि 7 साल बाद, ठीक है। तो हम ना दोनों टाइम को जोड़ेंगे। हम पहले जैसे बोले थे कि हम लोग प्रेजेंट के टाइम को 0 लेकर चलते हैं, लेकिन जब भी हमारा पास्ट और फ्यूचर रहेगा वो दोनों टाइम को हमको ऐड करना होगा। तो यहाँ का 1 साल और यहाँ का 7 साल अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारा 8 साल, ठीक है, यानी कि 8 साल। अब यहाँ का डिफरेंस हमारा कितना मिल रहा है, 1। वही 1 8 के बराबर, वही 8 हमारा 1 के बराबर, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 8, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, तो बी का परसेंटेज क्या होगा हमसे ये पूछना है। हम बोले थे कि जैसे ही आप रेशियो को बैलेंस कर लेते हैं तो जो नया रेशियो बनेगा उसको लेके चलना है। अब इस रेशियो से हमसे काम नहीं है, अब ये रेशियो को हम लोग फॉलो करेंगे। और हमारा बी का क्या पूछा, बी का परसेंटेज बताना है। तो अगर हम बी का 1 साल पहले वाला, ये हमारा कब का ये दिया हुआ है 1 साल पहले का दिया हुआ है, तो हमारा बी का 1 साल पहले कितना, मतलब ये हमारा कितना हो गया 48, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 8 है, तो 6 यूनिट कितना हो गया हमारा 6 × 8 = 48। तो हमारा बी का परसेंटेज पूछा कि बी का परसेंटेज कितना होगा। तो आप परसेंटेज में आने के लिए इसमें 1 साल जोड़ दीजिए, क्योंकि ये 1 साल पहले का दिया हुआ था, तो 49। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर इससे भी अच्छा और अच्छा क्वेश्चनों का कलेक्शन लाएंगे जो एजेड में हम लोग एग्जाम में फंसते हैं, उसको इजी कैसे सोल्व कर रहा है, नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।